असम की शांत पहाड़ियों में ना एक जमीन को लेके बड़ा बवंडर उठ रहा है। एक तरफ हैं हजारों आदिवासी परिवार और उनकी सदियों पुरानी विरासत, तो दूसरी तरफ हैं देश के कुछ सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को जरा गहराई से। तो बात हो रही है 9000 बीघा जमीन की। जी हाँ, 9000 बीघा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल के अंदर इतनी बड़ी जमीन, वो जमीन जो पीढ़ियों से आदिवासी समुदायों का घर रही है, अब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस के हाथों में जा रही है। यही आंकड़ा इस पूरे संघर्ष की जड़ है। तो असल में ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव की। एक तरफ है प्रकृति के साथ जुड़ी सदियों पुरानी आदिवासी जीवन शैली, और दूसरी तरफ है विकास के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें और फैक्ट्रियां। और जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो जाहिर है तनाव तो पैदा होता ही है। तो चलिए सीधे चलते हैं दीमा हसाओ की उन पहाड़ियों में जहां से ये सारा विवाद शुरू हुआ। अब देखिए, जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया ना, तो वो सड़कों पर उतर आए। 31 जनवरी को उमरांगसो की सड़कों पर हजारों आदिवासियों और युवाओं का एक सैलाब सा उमड़ पड़ा। उन सब की आवाज एक ही थी, अपनी जमीन बचाओ। और प्रदर्शन करने वालों का साफ कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, ये तो उनकी जड़ों, उनकी पहचान और उनके भविष्य पर सीधा हमला है। भाई, जब किसी की स्वायत्तता ही छीन ली जाए तो ये उसके अस्तित्व का सवाल बन ही जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जमीन मिल किससे रही है? कौन है वो बड़े खिलाड़ी जिन्हें ये कीमती जमीन दी जा रही है और क्यों? चलिए जानते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सीमेंट इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट्स, डालमिया भारत, स्टार सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट। और इन सभी का मकसद सिर्फ एक है, इन पहाड़ियों के नीचे जो चूना पत्थर दबा है उसे निकालना। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप सामने आता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर उनके पुरखे रहते आए, जिस पर वो आज भी खेती करते हैं, उसे सरकारी फाइलों में खाली यानी वेकेंट दिखा दिया गया। मतलब एक ऐसा कागजी खेल खेला गया जिससे जमीन को कॉर्पोरेट्स को सौंपना आसान हो जाए। लेकिन कहानी सिर्फ खनन पर ही खत्म नहीं होती। यहीं पर एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की भी योजना है, 1250 मेगावाट का पावर प्लांट, और इसमें अदानी ग्रीन भी एक पार्टनर है। तो आप सोचिए, स्थानीय लोगों के लिए ये एक और बड़ा खतरा बनकर सामने आया है, जिससे उनकी चिंताएं जाहिर है दोगुनी हो गई हैं। जब पहाड़ खोदे जाते हैं और नदियों के बहाव को रोका जाता है, तो इसकी कीमत सिर्फ जमीन नहीं चुकाती, इसकी असली कीमत तो वहां रहने वाले इंसान और बेजुबान जानवर चुकाते हैं। चलिए देखते हैं कि यह कीमत असल में कितनी बड़ी हो सकती है। देखिए, इसका जो मानवीय असर है ना, वो दिल दहला देने वाला है। कम से कम 7 गांव का भविष्य दांव पर लगा है। और तो और 77 ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन के कागज हैं, लेकिन उन्हें मुआवजे की लिस्ट से ही बाहर कर दिया गया। उनकी झूम खेती, जो उनकी जिंदगी का आधार है, वो खत्म होने की कगार पर है। और डर ये भी है कि कुछ गांव तो हमेशा के लिए पानी में डूब सकते हैं। अब बात करते हैं उस आबादी की जो बोल नहीं सकती, जो विरोध नहीं कर सकती, यानी कि यहाँ के पर्यावरण की। देखिए, ये पूरा इलाका क्रुंगमिंग रिजर्व फॉरेस्ट का हिस्सा है। इसे की बायोडायवर्सिटी एरिया का दर्जा मिला हुआ है। मतलब ये प्रकृति का एक बहुत ही अनमोल खजाना है। ये लुप्त हो रहे व्हाइट रम्प्ड वॉल्चर का घर है। हजारों मील दूर से उड़कर आने वाले अमूर फॉल्कन यहाँ रुकते हैं, और सदियों से हाथियों के गुजरने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ जमीन छीनने तक ही सीमित नहीं है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि ये सब कुछ कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से और भ्रष्टाचार के साए में हो रहा है। अच्छा, इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए ना हमें संविधान की 6ठी अनुसूची के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब ये है क्या? ये एक तरह का सुरक्षा कवच है जो आदिवासी इलाकों को उनकी जमीन और संसाधनों पर विशेष अधिकार देता है, ताकि वो अपनी विरासत की रक्षा खुद कर सकें। तो यहाँ पर कानून और हकीकत के बीच की खाई वाकई चौंकाने वाली है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लोगों पर उसके असर का आकलन होना चाहिए, एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, और गांव वालों की सहमति तो सबसे जरूरी है। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप क्या है? उनका आरोप है कि इन सभी नियमों को बस ताक परख दिया गया। और शायद सबसे गंभीर आरोप जो लगाया जा रहा है, वो है मुआवजे में हुए एक बड़े घोटाले का। दावा ये किया जा रहा है कि जो 77 परिवार असली हकदार थे, उन्हें दरकिनार करके मुआवजे का पैसा फर्जी लोगों में बांट दिया गया।
अब ये एक ऐसा आरोप है जो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस पूरे मामले में उम्मीद की किरण कहाँ है? अब सबकी निगाहें एक ही जगह पर टिकी हैं। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अगला मोड़ क्या हो सकता है। तो जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे तो लोगों ने राज्य के सबसे बड़े संवैधानिक पद का दरवाजा खटखटाया है, यानी राज्यपाल का। उनसे एक ही गुहार लगाई गई है कि वो अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करें, इस जमीन के हस्तांतरण को रोकें और संविधान की रक्षा करें। और ये समझना भी जरूरी है कि ये सिर्फ असम का मामला नहीं है। ये पूरा इलाका इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये धरती की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां प्रकृति अपने सबसे अनोखे रूप में मौजूद है। तो यहाँ होने वाला एक छोटा सा बदलाव भी पूरी दुनिया के पर्यावरण संतुलन पर असर डाल सकता है। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर? क्या सीमेंट और बिजली के लिए एक पूरी संस्कृति को, एक अनमोल पर्यावरण को और लोगों के घरों को कुर्बान किया जा सकता है? दीमा हसाओ का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि इस सवाल का क्या जवाब चुना जाता है। और ये चुनाव सिर्फ असम का नहीं बल्कि हम सबका है।